तो दोस्तों कुछ ही समय पहले अमेरिका की तरफ से उनके डिप्लोमेट द्वारा ये कहा गया था कि आने वाले कुछ समय में भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वो आधे ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा और वर्ष 2030 तक 500 बिलियन डॉलर्स के आसपास का ट्रेड रहेगा। तो इस तरह की चीजें अमेरिका के साथ अगर कही जाए, सुनी जाए, समझी जाए तो थोड़ा सा सही लगता है। लेकिन अगर चाइना भी कुछ इस तरह की बात करे तो एक्चुअली काफी लंबे समय के बाद चाइना द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई है जो भारत के फेवर में है और भारत को सहयोग करने जैसी बातें चाइना द्वारा कही गई है। मैं आपको बता दूं कि चाइना भी अमेरिका की तरह काफी लंबे समय से भारत के अंदर अपना डिप्लोमेट नहीं भेजा था। तो जैसे अमेरिका ने काफी लंबे समय के बाद एरिक गारसिटी को भेजा था डिप्लोमेट बनाकर, ठीक इसी तरह से चाइना द्वारा भी काफी लंबे समय से भारत के अंदर अपना कोई डिप्लोमेट नहीं भेजा था, जो अब उसके द्वारा भेजा गया है, जिनका नाम बताया जा रहा है जू फेइंग होंग। बाप रे, नाम लो तो ससुरी जीप टेढ़ी हो जाए। अब दरअसल इनकी नियुक्ति के बाद इन्होंने भारत को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही और इन्होंने भारत की चिंताओं का संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर सकारात्मक काम करने की बात कही। दरअसल भारत का इस समय सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? एक्चुअली भारत चाइना के साथ बहुत बड़े स्केल पर व्यापार करता है। अब वैसे तो हम लोगों ने व्यापार काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि भारत अभी तक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है और चाइना को पूरी तरह से अगर बायकॉट करने की बात कही जाए तो दुनिया का कोई भी देश आज ऐसा नहीं कर सकता। मोबाइल फोन से इलेक्ट्रॉनिक्स के बाकी कुछ आइटम्स हैं, इसके बाद लिथियम वगैरह है, कुछ ऐसी मैंडेटरी चीजें हैं जिनको आपको चाइना से इंपोर्ट करना ही करना है। इस क्षेत्र में आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाने में अभी लंबा समय और लगेगा और ये सारी चीजें वो है जो आज सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। ऐसी परिस्थिति में चाहकर भी हम लोग चाइना के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है वो कम नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से भारत और चाइना के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो न करते हुए भी 136.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट, जो कि भारत को बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर वर्ष 2023 की बात की जाए तो भारत को जो व्यापार घाटा हुआ था वो 99.2 बिलियन डॉलर्स का था और वर्ष 2022 की बात की जाए तो ऐतिहासिक व्यापार घाटा हुआ था, क्योंकि इस दौरान हमें 100 बिलियन डॉलर्स का हुआ था। और इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि चाइना भी भारत से केवल वही सारी चीजें खरीदता है जो वो सिर्फ भारत से ले सकता है। बाकी जिन क्षेत्रों में भारत स्ट्रांग है उन चीजों को चाइना कभी भी नहीं खरीदता, ताकि चाइना का बड़ा मार्केट भारत की उन मजबूत कंपनियों को न मिले और वो और ज्यादा ग्रो न कर सके। ये चाइना की स्ट्रैटेजी है। अब भारत काफी लंबे समय से चाइना के सामने ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप हमारे उन सेक्टर्स को अपने यहाँ पर प्रायोरिटी दीजिए जो कि स्ट्रांग है और उनका इंपोर्ट हमसे ज्यादा कीजिए, ताकि हमें जो व्यापार घाटा बीच में हो रहा है वो ना हो पाए। इसके लिए भारत ये कहता है कि आप फार्मास्यूटिकल, अनाज और आईटी सेक्टर, जिसमें हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इनका इंपोर्ट हमसे ज्यादा कीजिए और इनको अपने मार्केट में जगह दीजिए। लेकिन चाइना कभी भी ऐसा नहीं करता। लेकिन अब जो चाइना द्वारा भारत के अंदर नए डिप्लोमेट अपॉइंट किए गए हैं, इनकी तरफ से सकारात्मक बात कही गई है और उन्होंने कहा है कि भारत के इस व्यापार घाटे को हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे और भारत चाइना के बायलैटरल ट्रेड को और भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। उन्होंने इस बात की तारीफ भी की कि कितने भी संघर्ष हो जाए दोनों देशों के बीच में, लेकिन जो बायलैटरल ट्रेड है उसे अभी तक कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक की बात बता दी गई कि वर्ष 2023 में भारत के अंदर चाइनीज राजनयिकों के लगभग 1,90,000 मिशंस कंप्लीट किए गए और इतने वीजा जारी किए गए। इनमें से 80% जो वीजास थे वो व्यापारिक मामलों के ही थे, लेकिन इसके बावजूद भारत द्वारा उन्हें अप्रूव कर दिए गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब हम भी भारत के कारोबारियों को चाइना के मार्केट में एक्सेस देंगे और इस तरह से दोनों ही देश एक दूसरे के कारोबारियों को अच्छा माहौल दे, अच्छी फैसिलिटियां प्रोवाइड करवाए, ताकि ट्रेड में किसी तरह की कोई बाधाएं बीच में जनरेट ना हो पाए। तो इस तरह की चीजें चाइना के द्वारा कही जा रही है। एक्चुअली चाइना की जो जमीन है वो लगातार फिसलती जा रही है वर्ल्ड वाइड। और भारत की बात की जाए तो भारत लगातार आत्मनिर्भर होते जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले 4-5 सालों में हम लोग ट्रेड को इतना कम कर दें कि चाइना की लिटरली लुटिया डूब जाए। इस वजह से ये सारे प्रयास चाइना द्वारा किए जा रहे हैं और भारत को लुभावने अवसर देने की बात कही जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या ओपिनियन है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।